अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सन 250 एडी में एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम दिकियानूस था। ये लोगों से कुफ्र और शिरक करवाता था और जो इसकी बात न मानता वो इसे कत्ल करवा दिया करता। और वहीं पर ही अल्लाह ताला के 7 नेक लोग भी रहते थे। अल्लाह ताला के उन 7 नेक लोगों को इस चीज़ का डर था कि वो बादशाह दिकियानूस कहीं उन्हें कुफ्र पर ना ले आए। इसी चीज़ के डर से वो किसी ऐसी जगह की तलाश में निकले जहाँ जाकर वो छुप सके। जैसे ही वो निकले तो एक कुत्ता भी उनके साथ चल दिया। इन 7 लोगों ने उस कुत्ते को बहुत ज़्यादा भगाया कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि उस कुत्ते की वजह से ये भी पकड़े जा सकते थे। लेकिन दोस्तों वो कुत्ता भी वापस न गया और इनके साथ ही चल दिया। वो 7 के 7 और उनके साथ वो कुत्ता भी जाकर एक गार में छुप गए। दोस्तों कुछ ही देर बाद बादशाह को किसी ने बताया कि वो 7 नेक लोग तुमसे अपना ईमान बचाकर एक गार में जाकर छुप गए हैं। ये सुनकर बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने ये हुक्म दे दिया कि जाओ और उनको उठाने की ज़रूरत नहीं और ना ही उनको गिरफ्तार करना है। तुम लोग जाकर उस गार के मुंह के आगे एक दीवार बना दो ताकि वो अंदर ही गल सड़ कर मर जाए। सिपाहियों ने बादशाह की बात पर अमल करते हुए ऐसा ही किया और उस गार के मुंह के आगे एक दीवार बना दी और साथ ही एक तख्ती पर उन 7 के नाम लिखकर एक संदूक में बंद करके रख दी। उस चीज़ का मकसद ये था कि लोग इससे इबरत पकड़ें कि बादशाह दिकियानूस की बात न मानने की सज़ा क्या होती है। दोस्तों आप अल्लाह ताला की शान देखें कि वो 7 लोग और उनके साथ जो कुत्ता था वो सारे 300 साल तक उस गार में सोए रहे। दोस्तों अल्लाह ताला की शान देखिए कि वो 300 साल तक उस गार में सोए रहे और अल्लाह ताला उनकी करवटें भी बदलता रहा और उनको एक मखसूस हरारत और रोशनी भी पहुंचती रही और इन 300 सालों में उन्हें खाने पीने की भी तलब नहीं हुई। दोस्तों फिर कुछ ऐसा हुआ कि दौर बदल गए, ज़माने बदल गए और बादशाह भी बदल गए। 300 साल बाद अल्लाह ताला के एक नेक बादशाह आया। वो बादशाह इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था कि लोगों के ईमान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं और लोग शिरक में मुब्तला हो चुके हैं। तो उस बादशाह ने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि ऐ अल्लाह इन लोगों पर रहम फरमा और इनसे शिरक को ख़त्म फरमा और इनके ईमान को ताज़ा फरमा। अल्लाह ताला ने उस बादशाह की वो दुआ कबूल फरमा ली और कुछ ही दिनों बाद वो गार जिसमें वो 7 आदमी और एक कुत्ता सोए हुए थे, उस गार के बाहर एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। तो उसके ज़हन में ये ख्याल आया कि अगर मैं इस गार के सामने इस दीवार का मुंह खोल लूँ तो जब आंधी और तूफ़ान आएगा तो मैं अपनी बकरियों को इस गार में महफूज कर लूँगा। दोस्तों ये ख्याल भी अल्लाह ताला की तरफ से ही आया था। तो उसने उस गार की दीवार को गिराना शुरू कर दिया। दीवार गिरने के शोर से वो 7 के 7 और वो कुत्ता भी उठ बैठा। चरवाहा उन आदमियों को देखकर डर के मारे वहाँ से भाग गया, लेकिन जब वो उठे तो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि वो 300 साल से सोए पड़े हैं। उन्हें ऐसा ही महसूस हो रहा था कि वो कल ही इस गार में आकर सोए हैं और आज उनका दूसरा दिन है। उस वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो उनमें से एक आदमी खाना लेने के लिए गया। जैसे ही वो आदमी खाना लेने के लिए बाज़ार की तरफ रवाना हुआ तो वो हर चीज़ बदली हुई देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। याद रहे कि जो करेंसी, जो पैसे उनके पास मौजूद थे वो भी 300 साल पुराने थे। जैसे ही वो खाने का सामान लेने के लिए एक दुकान पर पहुंचा और जब खाना लेकर पैसे दिए तो वो दुकानदार हैरान रह गया। वो कहने लगा कि ये करेंसी तो कई 100 साल पुरानी है और ये तुम्हें कहाँ से मिली। वो आदमी हैरान रह गया और उसने कहा कि हम तो
कल ही दिकियानूस बादशाह, जो कि एक बहुत जालिम बादशाह है, उससे भागकर छुपे हैं। वो दुकानदार कहने लगा कि दिकियानूस तो कई 100 साल पहले बादशाह हुआ करता था, अभी तो हमारा बादशाह एक बड़ा नेक बादशाह है। इनकी ये बहस सुनकर बहुत से लोग जमा हो गए और बादशाह को जब इस बात की खबर पहुंचाई गई तो बादशाह भी आ गए। बादशाह उन तमाम लोगों को अपने हमरा लेकर उस नेक आदमी के साथ उस गार तक पहुंच गया। जब इन लोगों का शोर हुआ तो वो 6 आदमी जो अंदर सोए हुए थे, उन्होंने जब वो आवाज़ सुनी तो वो डर गए कि कहीं दिकियानूस को किसी ने बता ना दिया हो और हम पकड़े ना गए। उस बादशाह और उन लोगों ने जैसे ही उन सब को देखा तो वो हैरान रह गए और वहाँ पड़े उस संदूक को जैसे ही खोला गया तो उस संदूक में, उस तख्ती पर सब कुछ लिखा हुआ था। ये सब कुछ देखकर वो बादशाह और वो लोग हैरान रह गए। बेशक ये अल्लाह ताला की ही शान थी और उसके सिवा ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। इससे उन तमाम लोगों के ईमान जो कि कमज़ोर हो चुके थे वो दोबारा से ताज़ा हो गए। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो कुत्ता और वो सातों के सातों लोग दोबारा गार में दाखिल हुए और वैसे ही सो गए और अल्लाह ताला ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली और बादशाह ने उस गार के आगे दोबारा दीवार बना दी और उसको एक मस्जिद में तब्दील कर दिया। दोस्तों, आज भी उस गार की ज़ियारत के लिए दुनिया भर से बहुत से लोग जाते हैं। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि वो जो कुत्ता उनके साथ गया था उसे भी क़यामत के दिन इंसानी रूप दिया जाएगा।